कभी दुबई मॉल को सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर नहीं बल्कि मॉडर्न दुनिया के सबसे अजीम कमर्शियल वंडर्स में शुमार किया जाता था। जब लोग दुबई का नाम सुनते थे तो उनके ज़हन में चंद चीज़ें फ़ौरन उभर कर आती थीं। बुर्ज खलीफा, लग्जरी कार्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और दुबई मॉल। ये वो जगह थी जहां दौलत सिर्फ नज़र नहीं आती थी बल्कि हर कोने से महसूस होती थी। हर साल करोड़ियों टूरिस्ट यहां आते, लग्जरी ब्रांड्स से शॉपिंग करते और दुनिया के सबसे ग्लैमरस लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने की कोशिश करते। दुबई मॉल को कंज्यूमरिज्म का तज महल कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां लगता था कि ग्रोथ और सक्सेस कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन 2026 तक पहुंचते पहुंचते कहानी में एक अजीब तब्दीली नज़र आनी शुरू हो गई। जो रास्ते कभी लोगों से भरे रहते थे, जहां चलने के लिए जगह मुश्किल से मिलती थी, वहां आज कई दफ़ा खामोशी महसूस की जा सकती है। पहले जहां लग्जरी बुटीक्स के बाहर क्यूज नज़र आती थीं, आज कई स्टोर्स में स्टाफ कस्टमर से ज़्यादा नज़र आता है। यह मंजर देख कर सवाल पैदा होता है, क्या दुबई मॉल वाकई अपनी रोशनी खो रहा है या फिर ये सिर्फ मार्केट की टेम्पररी स्लो डाउन है? दुबई मॉल की कामयाबी का बुनियादी राज टूरिज्म था। दुबई ने खुद को दुनिया के अमीर लोगों के लिए एक लग्जरी पैराडाइज के तौर पर मार्केट किया। यूरोप, चाइना, इंडिया, रशिया और मिडिल ईस्ट के वेल्थी टूरिस्ट्स दुबई को शॉपिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखते थे। कई लोग सिर्फ इसलिए दुबई आते थे कि यहाँ लग्जरी गुड्स पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे और प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस दुनिया के किसी भी शहर से बेहतर माना जाता था। लेकिन दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रही हैं। इन्फ्लेशन ने हर मुल्क को मुतासिर किया है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने कंज्यूमर्स को ज़्यादा कॉशियस बना दिया है। आज का वेल्थी कस्टमर भी पैसा खर्च करने से पहले 2 दफ़ा सोचता है। इसी वजह से लग्जरी रिटेल इंडस्ट्री पर प्रेशर बढ़ रहा है। दुबई मॉल जैसा जायंट भी इस प्रेशर से बच नहीं सका। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजिटर्स की तादाद अब भी बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना लाखों लोग दुबई मॉल का रुख करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोल कर देखें तो ऐसा लगता है कि मॉल पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर है। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस और यूट्यूब व्लॉग्स दुबई मॉल को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन असल मसला विजिटर्स की तादाद नहीं बल्कि स्पेंडिंग बिहेवियर है। पहले लोग दुबई मॉल शॉपिंग के लिए आते थे। आज कई लोग सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। एक्वेरियम के सामने सेल्फीज लेना, बुर्ज खलीफा का व्यू एंजॉय करना, फाउंटेन शो देखना और सोशल मीडिया कंटेंट बनाना के विजिटर्स का असल मकसद बन चुका है। इस तरह मॉल टूरिस्ट अट्रैक्शन तो बना हुआ है, लेकिन रिटेल सेल्स उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थीं। आज का कस्टमर पहले जैसा नहीं रहा। अगर कोई कस्टमर रोलेक्स वॉच या डिज़ाइनर हैंडबैग देखने स्टोर में जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो वहीं से खरीदे। बहुत से लोग प्रोडक्ट फिजिकली देखते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं और फिर ऑनलाइन प्राइसेस कंपेयर करते हैं। अगर इंटरनेट पर वही आइटम सस्ती मिल जाए तो ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर देते हैं। इस फिनोमिनन को शोरूमिंग कहा जाता है और ये मॉडर्न रिटेल इंडस्ट्री के लिए नाइटमेयर बन चुका है। लग्जरी ब्रांड्स के लिए ये डबल लॉस है। एक तरफ उन्हें एक्सपेंसिव रेंट देना पड़ता है, दूसरी तरफ कस्टमर स्टोर का एक्सपीरियंस यूज़ करता है लेकिन परचेस कहीं और से करता है। दुबई मॉल के कई रिटेलर्स के लिए ये ट्रेंड प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ने पूरी गेम बदल दी है। पहले कस्टमर को लग्जरी आइटम खरीदने के लिए स्टोर जाना पड़ता था। आज स्मार्टफोन पर चंद क्लिक्स के जरिए दुनिया के किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट घर तक मंगवाया जा सकता है। ऑनलाइन स्टोर्स डिस्काउंट्स देते हैं, इजी रिटर्न्स ऑफर करते हैं और कई दफ़ा फिजिकल स्टोर से बेहतर प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यंगर जनरेशन मॉल्स की तरफ पहले जैसा अट्रैक्शन महसूस नहीं करती। दुबई मॉल का एक और बड़ा चैलेंज उसके ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं। बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि इतना बड़ा मॉल चलाना कितना महंगा काम है। डेजर्ट के दरमियान इतनी बड़ी बिल्डिंग को ठंडा रखना आसान नहीं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हर वक्त फुल कैपेसिटी पर काम करते हैं। एक्वेरियम में मिलियन लीटर्स पानी मेंटेन किया जाता है। आइस रिंक को बर्फ की सूरत में रखना पड़ता है। एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, लाइटिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर वक्त एक्टिव रहता है। ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ा मंथली एक्सपेंस क्रिएट करती हैं। जब सेल्स स्ट्रांग हों तो ये कॉस्ट्स मैनेजेबल होती हैं, लेकिन जब रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाए
तो फिक्स्ड कॉस्ट्स बिजनेस के लिए बर्डन बन जाती हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट के लिए सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाती है। एक और फैक्टर जिसने दुबई मॉल को अफेक्ट किया है वो इंटरनेशनल टूरिज्म पैटर्न्स का बदलना है। पहले चाइनीज़ टूरिस्ट्स दुबई रिटेल इंडस्ट्री के लिए बहुत अहमियत रखते थे। वो लग्जरी शॉपिंग पर खुलकर पैसा खर्च करते थे। लेकिन चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और लोकल लग्जरी मार्केट्स की ग्रोथ ने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया है। आज के चाइनीज़ कंज्यूमर्स अपने मुल्क के अंदर ही लग्जरी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इस वजह से दुबई के रिटेलर्स को वो स्पेंडिंग पावर हासिल नहीं हो रही जो कुछ साल पहले उनके पास थी। जब हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स मार्केट से निकाल जाएं तो उसका असर फौरन रेवेन्यू पर नजर आता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया का राइज़ भी दुबई के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। सालों तक दुबई मिडिल ईस्ट का अनडिस्प्यूटेड लग्जरी कैपिटल रहा, लेकिन अब सऊदी अरेबिया विजन 2030 के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। रियाद और दूसरे शहरों में नए लग्जरी डिस्ट्रिक्ट्स, मॉल्स और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। सऊदी कंज्यूमर्स जो पहले दुबई ट्रैवल करते थे, अब उनके पास अपने मुल्क में ही प्रीमियम एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। जब कस्टमर्स को घर के करीब वही फैसिलिटीज़ मिलने लग जाएं, तो उनकी ट्रैवल डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ये ट्रेंड दुबई के रिटेल सेक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। कंपटीशन सिर्फ सऊदी अरेबिया से नहीं आ रहा, दुबई के अंदर भी नए रिटेल कॉन्सेप्ट्स उभर रहे हैं। छोटे और ज़्यादा कन्वीनियंट मॉल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज का कंज्यूमर जायंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में घंटों चलने के बजाय कम्पैक्ट डेस्टिनेशंस को पसंद करता है, जहां पार्किंग आसान हो और स्टोर्स तक फ़ौरन रासाई मिल जाए। दुबई हिल्स मॉल और सिटी वॉक जैसी लोकेशंस ने ये साबित किया है कि कन्वीनियंस भी लग्जरी एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सकती है। कस्टमर्स के लिए शॉपिंग अब सिर्फ साइज़ का गेम नहीं रहा, वो कंफर्ट और एक्सेसिबिलिटी को भी अहमियत देते हैं। सोशल मीडिया ने दुबई मॉल को दुनिया भर में मशहूर ज़रूर बनाया है, लेकिन उसने एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा दी हैं। हर विजिटर परफेक्ट एक्सपीरियंस चाहता है। अगर सर्विस में छोटी सी कमी भी नज़र आ जाए तो वो फ़ौरन ऑनलाइन रिव्यू लिख देता है। लग्जरी इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन सब कुछ होती है। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट्स बचाने के लिए स्टाफ कम कर दे या मेंटेनेंस पोस्टपोन कर दे तो उसका असर कस्टमर एक्सपीरियंस पर फ़ौरन नज़र आता है। ब्रोकन एस्केलेटर, स्लो सर्विस या क्लीनलीनेस इश्यूज प्रीमियम कस्टमर्स को दूर कर सकते हैं। लग्जरी मार्केट में परफेक्शन ऑप्शन नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट होती है। जेन ज़ी की चेंजिंग प्रायोरिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। नई जनरेशन लग्जरी प्रोडक्ट्स को पहले की तरह स्टेटस सिंबल नहीं समझती। उनके लिए एक्सपीरियंसेस, सस्टेनेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो सिर्फ एक्सपेंसिव लोगो देखकर इम्प्रेस नहीं होते। आज के यंग कंज्यूमर्स पूछते हैं कि ब्रांड एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहा है, सप्लाई चेन एथिकल है या नहीं, प्रोडक्ट सस्टेनेबल है या नहीं। ये सवाल ट्रेडिशनल लग्जरी ब्रांड्स के लिए नई चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। दुबई मॉल के कई स्टोर्स अब भी पुराने लग्जरी मॉडल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस रैपिडली इवॉल्व हो रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई मॉल का सक्सेस हमेशा एक्सेस और ग्रैंडियर पर मबनी रहा है। सब कुछ बड़ा था, सब कुछ इम्प्रेसिव था, लेकिन मॉडर्न कंज्यूमर्स सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी को भी अप्रिशिएट करते हैं। कई लोग जायंट स्पेसेस के बजाय पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस को प्रीफर करते हैं। जब कोई कस्टमर एक बहुत बड़े मॉल में माइल्स चलकर अपनी डिज़ायर्ड स्टोर तक पहुंचता है तो उसके लिए कन्वीनियंस कम हो जाती है। इसीलिए कॉम्पैक्ट रिटेल कॉन्सेप्ट्स पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। ये ट्रेंड मेगा मॉल्स के ट्रेडिशनल एडवांटेज को चैलेंज कर रहा है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स नज़र आती है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाए और ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ती रहें तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ जाती है। कंपनीज को शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई करना होता है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स भी कंटिन्यू रखनी होती हैं। दुबई मॉल के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला चैप्टर कैसा होगा। क्या ये ट्रेडिशनल शॉपिंग सेंटर की तरह ऑपरेट करता रहेगा या अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करेगा?
बहुत से एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फ्यूचर सिर्फ रिटेल में नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंसेस में है। मुमकिन है कि आने वाले सालों में दुबई मॉल ज़्यादा कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल इवेंट्स और इमर्सिव अट्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करे। शॉपिंग को सेंट्रल फोकस के बजाय ओवरऑल एक्सपीरियंस का हिस्सा बना दिया जाए। ये स्ट्रैटेजी दुनिया के कई सक्सेसफुल मॉल्स अडॉप्ट कर चुके हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी भी रैपिडली चेंज हो रही है। लोग प्रोडक्ट्स से ज़्यादा मेमोरीज खरीदना चाहते हैं। वो एक्सपीरियंसेस पर पैसा खर्च करने को बेहतर इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इसीलिए एंटरटेनमेंट ड्रिवन डेस्टिनेशंस की डिमांड बढ़ रही है। दुबई के पास एक एडवांटेज अब भी मौजूद है। ये शहर री इन्वेंशन का मास्टर है। जब भी लोगों ने कहा कि दुबई की ग्रोथ रुक गई है, शहर ने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके दुनिया को सरप्राइज किया है। इसी वजह से दुबई मॉल को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट करना भी गलत होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि रिटेल इंडस्ट्री का पुराना मॉडल प्रेशर में है। वो ज़माना जब सिर्फ बड़ा मॉल बनाना सक्सेस की गारंटी होती थी, शायद ख़त्म हो रहा है। आज कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस मुख्तलिफ हैं और कंपटीशन पहले से ज़्यादा इंटेंस है। दुबई मॉल की कहानी असल में सिर्फ एक मॉल की कहानी नहीं, ये ग्लोबल रिटेल इंडस्ट्री की कहानी है। ये बताती है कि टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर और इकोनॉमिक रियलिटीज़ किस तरह सबसे पावरफुल बिजनेसेस को भी चैलेंज कर सकती हैं। जो कंपनीज वक्त के साथ अडेप्ट करती हैं वो सरवाइव करती हैं। जो पुराने मॉडल्स पर रिलाई करती रहती हैं वो धीरे धीरे रेलेवेंस खो देती हैं। आज दुबई मॉल एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। एक रास्ता एडेप्टेशन का है, जहां मॉल अपने आप को एंटरटेनमेंट, कल्चर और एक्सपीरियंसेस के नए सेंटर के तौर पर री इन्वेंट करे। दूसरा रास्ता ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल को कंटिन्यू रखने का है, जो शायद फ्यूचर की डिमांड्स को पूरा न कर सके। सवाल यह नहीं कि दुबई मॉल आज भी इम्प्रेसिव है या नहीं। सवाल यह है कि क्या वो कल के कंज्यूमर के लिए भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा जितना वो कल था। अगर जवाब हाँ है तो दुबई मॉल एक नई जिंदगी हासिल कर सकता है। अगर नहीं तो दुनिया का ये रिटेल जायंट धीरे धीरे उस दौर की निशानी बन सकता है जब शॉपिंग मॉल्स मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिंबल हुआ करते थे। और शायद इसीलिए आज दुबई मॉल की खामोश कॉरिडोर्स सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं सुना रही, वो हमें यह याद दिला रही हैं कि दुनिया में कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए महफूज नहीं होता। हर जायंट को वक्त के साथ इवॉल्व होना पड़ता है, वरना जो जगह कभी सक्सेस की मिसाल होती है वो धीरे धीरे सिर्फ एक याद बनकर रह जाती है।